मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिया को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है ताकि जुलूस के दौरान किसी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव न हो। लेकिन कुछ मुस्लिम मोहल्लों में इन गाइडलाइंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं भाईजान, जबकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि 10 फीट से ऊंचा ताजिया मुसीबत का सबब बन सकता है। और यही नहीं, जुलूस के दौरान जोरदार डीजे, हथियारों के प्रदर्शन से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सरकार की इस गाइडलाइन को लेकर मुस्लिम मोहल्लों से क्या रिएक्शन आ रहे हैं, अब आप इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। मुहर्रम के लिए योगी सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसे लेकर मुस्लिम मोहल्लों में क्या रिएक्शन है, इसे समझने के लिए जी मीडिया की टीम ने कई शहरों का दौरा किया। ये कई जो लोग हैं वो लोग ऑर्डर भी देते हैं और बताते हैं कि इतने फिट की ताजिया, क्या ऑर्डर भी देके बनवाई जाती है कि इतने फिट की चाहिए? जी, अभी कल एक ऑर्डर आया था 20 फीट का। 20 फीट का? जी, तो वो कह रहे थे कि 20 फीट की ऊंचाई जी इसको जैसे ऊपर करो और ऊपर ले जाओ और ऊपर। ये देखिए, ये हम नाप के दिखा रहे हैं आपको। ये जो ताजिया है इनकी, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये 9 फीट के लगभग। गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी जैसे बड़े शहरों में गाइडलाइंस का पालन किस तरह से हो रहा है? ताजिया को लेकर बने नियम का कड़ाई से पालन हो रहा है या भाईजान की मनमानी चल रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मुहर्रम के पहले बवाल मचा है कि ताजिया निकले तो नियम के मुताबिक। जी मीडिया की पड़ताल शुरू हुई लखनऊ से। प्रीति श्रीवास्तव ताजिया वाले बाजार में पहुंची। ताजिया खरीदारों से पूछा कि जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, क्या उसका पालन करने में कोई दिक्कत है या नियम का पालन हो रहा है? जवाब सुनिए। उनकी परंपरा है, जो परंपरा है आदमी निभाता है। ये हिंदुस्तान है, ठीक है। परंपरा को कोई रोक नहीं सकता, चाहे हम हो चाहे आप हो। परंपरा के हिसाब से अगर वो 40 फुट का लगते हैं, अगर उनको जाने में निकलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं तो रखें। भाईजान नाराज हैं, परंपरा का हवाला दे रहे हैं। अब ताजिया खरीदने पहुंचे दूसरे खरीदार को सुनिए। हमारी तो ताजिया है, तो आप जो देख रही हैं तो फिर आपको छोटी लग रही होगी। जो हमारी ताजिया है वो तो इससे बड़ी है, जो बन रही है ऑलरेडी। कितनी बड़ी ताजिया बना रहे हो? ये जो आप सामने देख रही हैं ताजिया, इससे कम से कम 3-4 फुट और मान ली ऊपर, 2 फुट ऊपर और होगी। प्रशासन ने तो तय कर दिया नियम ना कि छोटी ताजिया होंगी, तो बड़ी क्यों? मैम, मन्नत है, मन्नत के ऊपर ही सब चीज़ होती है। अब हम लोग ये मन्नत रखे तो अब प्रशासन क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उनका लोगों का तो काम है खैर बोलना। मतलब सरकार ने ताजिया के लिए जो नियम बनाए हैं उसका पालन करने की कोई उत्सुकता नहीं दिख रही है। लिहाजा ताजिया को लेकर दूसरे भाईजान का क्या कहना है ये सुनाएं, उससे पहले ताजिया वाली गाइडलाइंस क्या हैं 5 पॉइंट में समझ लीजिए। नंबर 1, सरकार ने ताजिया की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट तक निर्धारित की है। नंबर 2, सुरक्षा के मद्देनजर मुहर्रम जुलूस में हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नंबर 3, मुहर्रम के मेले में करतब दिखाने वालों को ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नंबर 4, ताजिया जुलूस के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले झंडों में केवल सूखी लकड़ी का उपयोग करना होगा, लोहे की रॉड या पाइप का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। नंबर 5, ताजिया जुलूस के दौरान किसी तरह का पेड़ नहीं काटा जाएगा, बिजली के तारों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बच्चे ताजिया नहीं उठाएंगे, डीजे की आवाज भी तय सीमा से ज्यादा नहीं होगी। ये सारे नियम इसीलिए हैं क्योंकि अक्सर ताजिया के दौरान बिजली के वायर से हादसे होते हैं। जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका रहती है। अति उत्साह में जुलूस निकाल रहे लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ाने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये सब ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से सजग है। हालांकि ताजिया वाली गाइडलाइंस भाईजान को पच नहीं रही। जैसी आपकी मन करे आप छोटी भी रख सकते हैं, आपकी मतलब मन के ऊपर है। छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं। लखनऊ से अब पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और गाजियाबाद का रुख करते हैं। राजू राज उस मोहल्ले में पहुंचे जहां पुलिस मुहर्रम के पहले एक्शन में दिखी। हमें जो बताया गया कि पहले इतनी ऊंचाई रहनी चाहिए, तो जो हमें सरकार ने बताया उसके आधार से हमने ऊंचाई रखी है। इससे कोई ज्यादा ऊंचाई नहीं है हमारी। भीड़ के बारे में बताया गया कि जुलूस में कितने लोग? हमने जैसे 200 आदमी लिखवाए हैं, तो हमारे कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। पुलिस ने ताजिया निकालने का समय भी निर्धारित किया है। सभी को अपने निर्धारित समय का पालन करना होगा।
इसमें सबसे बड़ी ये महत्वपूर्ण बात है, जो कोई भड़काऊ भाषण है, कोई ऐसे लोग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, कोई बाहर के लोग भी सम्मिलित नहीं होंगे। भीड़ का एक मानक है, उसी के अनुरूप ताजिया निकालने की अनुमति दी गई। लखनऊ में ताजिया की तैयारी आपने देखी, गाजियाबाद में हाल देखा, अब वाराणसी में ताजिया को लेकर क्या तैयारी है वो भी देखिए। वाराणसी के दोषीपुरा इलाके में मोटे शाहबान नाम से 300 साल से निकलता है ताजिया। इस ताजिए की ऊंचाई 14 फीट है, जबकि योगी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी में ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसकी देखरेख करने और इसे बनाने वाले गुलजार अली कहते हैं कि ताजिया की ऊंचाई को अब किसी भी तरह कम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में सारी चीज़ें मौजूद है कि कितना ऊंचा है और कैसे जाएगा, और इसके लिए प्रशासन को क्या व्यवस्था कायम करनी, वो सारे आदेश कोर्ट से हमारे हैं और कोर्ट के ही आदेश को फॉलो करते हुए हम ये ताजिया लेके जाते हैं। वाराणसी ही नहीं, संभल में भी ताजिया की ऊंचाई को लेकर जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची थी, कोर्ट ने इसमें राहत नहीं दी। याचिका में कहा गया था कि इस वर्ष 6 जुलाई को मुहर्रम के मौके पर 54 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि पिछले वर्ष वो इसी तरह का ताजिया निकाल चुके हैं। मुहर्रम पर ताजिया निकालने का हक योगी सरकार नहीं छीन रही, बल्कि मुस्लिम समुदाय की भलाई का ख्याल करके ही ताजिया के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अगर इस पर भी कुछ लोगों को ऐतराज है तो कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव, गाजियाबाद से राजू राज और वाराणसी से जयपाल की रिपोर्ट, जी मीडिया।